हेलो गैस, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। जो भी ओवरमैन या माइनिंग सरदार के पद में जो काम कर रहे हैं और वो प्रमोशन के लिए जैसे अप्लाई करते थे नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर में, तो उसके लिए बहुत ही बड़ा बड़ा बैड न्यूज़ है कि कोल इंडिया से जो नोटिफिकेशन आया है, ये न्यूज़ सुनकर हमें भी एकदम शॉक लग गई। इसका विषय है अमेंडमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द कैडर स्कीम फॉर डिपार्टमेंटल प्रमोशन फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर इन माइनिंग डिसिप्लिन। माइनिंग डिसिप्लिन में जो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर में जो प्रमोशन होता था डिपार्टमेंटल, उसके बारे में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में जानेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की 453वीं मीटिंग जो कि 20/6/2023 को हुआ है, उसमें यह अप्रूव किया गया है कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव कैडर के जो माइनिंग डिसिप्लिन है उसमें कैडर स्कीम में जो चेंज किया गया है डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो होता था उसके लिए। तो आइए जानते हैं क्या चेंजेस हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कैडर स्कीम फॉर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ माइनिंग डिसिप्लिन, इसमें जो सीरियल नंबर दिया है 2, डेजिग्नेशन जो दिया सीनियर ऑफिसर का जो प्रमोशन होता था जो भी डिपार्टमेंटल ग्रेड E2 में होता था, जो एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न था मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले मांगा जाता था, सेकेंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, और जो करेंट में अमेंडमेंट प्रोविज़न जो किया गया है वो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट, और मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन द पोस्ट ऑफ T&S ग्रेड ए सीनियर ओवरमैन। पहले क्या होता था कि जो भी माइनिंग सरदार ग्रेड C हो या फिर ओवरमैन ग्रेड B हो, उसमें जो एग्जीक्यूटिव का जो प्रमोशन होता था डिपार्टमेंटल, उसमें क्या होता था कि उसमें प्रमोशन दे दिया जाता था जो भी C ग्रेड रहे या B ग्रेड रहे। परंतु करंट में क्या हुआ है कि जो मिनिमम जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सीनियर ओवरमैन T&S ग्रेड A होना चाहिए, तभी उसको प्रमोशन मिलेगा। तो इसके हिसाब से देखें तो यह बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ है। जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जैसे ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार, क्योंकि सीनियर ओवरमैन ग्रेड ए होने तक के लिए उनका एज काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रमोशन आप देख पा रहे होंगे कि कितना स्लो प्रोसेस रहता है। तो इस हिसाब से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर ग्रेड ए हो जाए तो वो एग्जीक्यूटिव क्यों बनना चाहेगा, फिर तो ओवरमैन ही सही है। तो इस हिसाब से देखें तो ये हमें लगता है कि फिर से वापस होना चाहिए, और वापस जो पहले जो कैडर स्कीम चल रहा था वही कैडर स्कीम चले तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट जो ओवरमैन और माइनिंग सरदार हैं, जो भी सेकेंड क्लास जो होल्डर हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है। और ये इसमें फिर से कैडर स्कीम में चेंज होना चाहिए, जो पुराना चल रहा है वही चलना चाहिए ताकि लोगों को प्रमोशन मिल। इससे जो भी डिप्लोमा या डिग्री होल्डर होंगे सेकेंड क्लास, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखदाई है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के लिए वो जो सपना देख रहे थे वो शायद टूट जाए। इसलिए इसमें जो संशोधन है फिर से वापस। दोस्तों, आपकी क्या राय है, संशोधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।